वक्फ की, क्योंकि वक्फ संशोधन कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि कुछ धाराओं पर रोक लगाई गई है। देखिए रिपोर्ट। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। सीजेआई बीआर गवई ने साफ किया कि इस पूरे कानून पर रोक लगाने का कोई आधार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि जहां तक संभव हो वक्फ बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुस्लिम होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा, रजिस्ट्रेशन का प्रावधान कोई नया नहीं है। पूरे कानून पर स्टे लगाने का कोई आधार नहीं। जहां तक संभव हो वक्फ बोर्ड का सीईओ मुस्लिम हो। गैर मुस्लिम सीईओ की नियुक्ति से जुड़े संशोधन पर रोक नहीं। 5 साल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होने की शर्त पर रोक। कलेक्टर का फैसला अंतिम फैसला नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के उस प्रावधान पर रोक लगा दी है जिसमें वक्फ बनाने के लिए किसी व्यक्ति का 5 सालों तक इस्लाम का अनुयायी होना आवश्यक बताया गया था। ये प्रावधान तब तक स्थगित रहेगा जब तक राज्य सरकारें ये तय करने के लिए नियम नहीं बना लेती कि कोई व्यक्ति इस्लाम का अनुयायी है या नहीं। वक्फ कानून पर रोक लगाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वक्फ में रजिस्ट्रेशन का प्रावधान कोई नया नहीं है। कुछ धाराओं पर विवाद है जिसे लेकर पूरे कानून पर स्टे लगाने का कोई आधार नहीं। अब आपको बताते हैं कि वहीं वक्फ कानून पर सरकार का पक्ष क्या है। पारदर्शिता जवाबदेही के लिए कानून बना। वक्फ कानून संविधान के खिलाफ नहीं। धार्मिक स्वतंत्रता अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं। वक्फ अपने स्वभाव से ही धर्मनिरपेक्ष अवधारणा है। संसद से पारित कानून को रोका नहीं जा सकता। 2013 के बाद वक्फ संपत्ति 1600% बढ़ी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा, फाइनल फैसला आने पर पूरी राहत आएगी। अभी ये इंटरिम फैसला है और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जब फाइनल फैसला आएगा तो हम लोग को मज़ीद रिलीफ हासिल होगी। कोर्ट ने इस बात को वाज़ेह किया है कि सेक्शन 3 और 4 पर स्टे लगाया है और ये वाज़ेह किया है कि 5 ईयर का प्रैक्टिसिंग मुसलमान होना ज़रूरी नहीं है किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ करने के लिए। और इस बात को भी वाज़ेह किया है कि जो सीईओ हो वक्फ बोर्ड का वो मुसलमान ही होना चाहिए। और उसी के साथ साथ जो ओवर राइडिंग पावर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दिए थे किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर करने के लिए, उस पर भी स्टे लगाया गया है। फैसले का मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने भी समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि अब वक्फ की जमीनों पर भू माफियाओं के कब्जे हटेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इस्तकबाल करता हूं और हमें उम्मीद भी यही थी कि सुप्रीम कोर्ट गरीब, कमजोर, लाचार मुसलमानों का ख्याल रखते हुए अच्छा और बेहतरीन फैसला देगी। इसके अलावा कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जताई और कहा कि वक्फ को बचाने की लड़ाई लड़ी जाती रहेगी। अच्छा फैसला है और सरकार की साजिश और सरकार की मंशा पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने बड़े पैमाने पर रोक लगा दी है, अंकुश लगा दी है। तो पूरे देश में अपनी ज़मीनें दान करने वाले लोग, धार्मिक कामों के लिए, सामाजिक कामों के लिए, जिनको ये डर था कि सरकार उनकी ज़मीनें लूटने की कोशिश करेगी, फौरी तौर पर उनको बहुत बड़ी राहत मिली। बता दें, 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया गया था। 9 अगस्त को बिल जेपीसी के पास भेजने का प्रस्ताव पारित हुआ। 13 अगस्त को 31 सदस्यों की जेपीसी बनी जिसमें 21 लोकसभा, 10 राज्यसभा के सदस्य शामिल हुए। इसके बाद इसी साल 29 जनवरी को जेपीसी ने वक्फ संशोधन बिल 2024 पर ड्राफ्ट रिपोर्ट को मंजूरी दी। इसके बाद संसद के दोनों सदनों में बिल पेश किया गया। भारी हंगामे के बीच 2 अप्रैल को वक्फ संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा में पेश किया गया। लोकसभा से बिल पास होने के बाद राज्यसभा में भेजा गया, जहां बिल के पक्ष में 128 वोट पड़े। इसके बाद 8 अप्रैल को गृह मंत्रालय ने कानून लागू होने का नोटिफिकेशन जारी किया। इससे पहले 22 मई को लगातार 3 दिनों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। पिछली सुनवाई में याचिकाकर्ताओं ने कानून को मुसलमानों के अधिकारों के खिलाफ बताया और अंतरिम रोक लगाने की मांग की थी। वहीं केंद्र सरकार ने कानून के पक्ष में दलीलें रखी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।
और अब बात पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिनी पाकिस्तान बताने और हिंदुओं को संकट में बताने के बाद जगत गुरु रामभद्राचार्य ने फिर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि किसी धर्म में महिला को बेबी कहते हैं, किसी पंथ में महिला को बीवी कहते हैं, केवल हिंदू धर्म ऐसा है जहां महिला को देवी कहते हैं। यही नहीं, उन्होंने कहा कि इस्लाम धर्म में महिलाओं की दुर्गति होती है। पहले 25-25 बच्चे पैदा कराए जाते हैं और बुजुर्ग होने पर उन्हें 3 तलाक दे दिया जाता है। ये महिला का यूज एंड थ्रो हमारे यहाँ नहीं है। रामभद्राचार्य ने हिंदू समाज से अपील करते हुए कहा कि अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल की बजाय संस्कृत विद्यालयों में पढ़ाएं। बच्चों को वीर, शिवाजी, महाराणा प्रताप और मंगल पांडे जैसा बनाएं। दुर्गति इस्लाम परंपरा में महिला की हुई ऐसे कहीं देखी नहीं जाती। एक एक महिला से 25-25 बच्चा पैदा करना और फिर उनको वृद्ध होने पर 3 बार तलाक करके छोड़ देना। यूज एंड थ्रो ये हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ इतना बच्चा पैदा करने का, किसी धर्म में महिला को बेबी कहते हैं, किसी पंथ में महिला को बीबी कहते हैं। केवल हिंदू धर्म एक ऐसा है जहां महिला को देवी कहते हैं। वहीं जगत गुरु रामभद्राचार्य के बयान पर मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरलेवी ने ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म गुरु अपने धर्म का प्रचार प्रसार करें, मुस्लिम समाज की तरफ झांकने की कोशिश ना करें। आजकल कथावाचक मुसलमानों पर और महिलाओं पर ज़्यादा मेहरबान है और कुछ न कुछ आपत्तिजनक बातें कहते हैं जिसका जवाब देना ज़रूरी होता है। कथावाचकों को चाहिए कि वो अपने समाज के दरमियान जो बुराइयां हैं उन बुराइयों को दूर करें, मुसलमान समाज की तरफ न देखें। हमें उनकी जरूरत नहीं है, उनकी आवश्यकता नहीं है। अमेठी में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां शादी के कुछ महीनों बाद भी पत्नी अपने प्रेमी से संपर्क में थी। परेशान पति ने हैरान कर देने वाला कदम उठाते हुए मंदिर में पत्नी की उसके प्रेमी से शादी करा दी। इस शादी का वीडियो भी सामने आया। दोनों ने एक दूसरे को माला पहनाई, शादी की रस्में भी निभाई गईं। देखिए रिपोर्ट। शादी के बाद भी अपने पुराने यार को उमा भूलना नहीं चाहती थी। पति से आए दिन झगड़ा होता था। पति अपनी पत्नी से कहता था कि वो अपने प्रेमी शिव शंकर को भूल जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा था। दिन हो या रात, उमा को जब भी समय मिलता वो अपने प्रेमी को फोन कर देती थी। पति पत्नी और वो के इस मामले में हर दिन एक परिवार में विवाद को जन्म दे रहा था। लेकिन अब इस प्रेम कहानी में नया मोड़ आया। पति ने अपनी पत्नी का साथ ही नहीं छोड़ा, बल्कि उमा की शादी उसके प्रेमी से करा दी। ये तस्वीरें देखिए। मंदिर परिसर में जो प्रेमी जोड़ा दिख रहा है, एक उमा है, दूसरा शिव शंकर। दोनों ने पहले एक दूसरे को माला पहनाई, गले में फूलों की माला देख ही रहे हैं आप, और फिर शिव शंकर ने उमा की मांग भर दी। पूरा मामला अमेठी के कमरोली थाना क्षेत्र के दीना पुरवा सिंदूरवा गांव का है, जिसकी चर्चा पूरे गांव में हो रही है कि पति ने ही किस तरह अपनी पत्नी की शादी करा दी। शिवशंकर और उमा की शादी हाल ही में बीते 2 मार्च को रानीगंज में हुई थी। शादी के बाद भी उमा की बातचीत अपने पुराने प्रेमी विशाल से होती रही और चोरी छिपे मुलाकातों का सिलसिला चलता रहा। शुरुआत में पति ने पत्नी को समझाने की कोशिश की और घर परिवार की जिम्मेदारियों का हवाला दिया,
लेकिन उमा विशाल से प्यार में इतनी अंधी थी कि उसे कुछ भी सूझ नहीं रहा था। वो अपने रिश्ते को छोड़ने को तैयार नहीं हुई। धीरे धीरे घर में विवाद बढ़ता गया और 29 मई को उमा मायके चली गई और कई महीनों तक वहीं रही। अगस्त में ससुराल लौटी तो आदतें नहीं बदली। पति के सो जाने के बाद मोबाइल पर प्रेमी से बातचीत करके दोनों के बीच झगड़ा हो गया, जिसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा। शिवशंकर ने अपनी पत्नी से अलग होने का फैसला किया। आपसी सहमति से तय हुआ कि उमा और विशाल का विवाह मंदिर में कराया जाए। परिजन और ग्रामीणों की मौजूदगी में दोनों की शादी कराई गई और विदा भी कराई गई। वो दूसरे से बात कर रहे थे तो मुझे जानकारी मिली। हाँ। मैंने उसकी शादी करा दी किसी के साथ। नहीं तो वो चाह रहे थे कि आपने करवा दी? वो कैसे चाह करवा- रहे थे। वो किसी दूसरे की चाह रही थी? जी। अच्छा, कब शादी हुई थी आपकी? 2 मार्च को। कौन सी 2 मार्च? ये 2 मार्च 25 को। अच्छा, कितने दिन आपके घर पे रही वो? 2 महीने थे केवल बस, और अपने घर पे था। फिलहाल इस मामले में चर्चा पूरे गांव में चल रही है। हर कोई इसे मजबूरी का परिणाम मान रहा है तो कोई पति की दिलेरी की मिसाल बता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड।